नमस्कार। फार्मिंग विद मोहित देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक ऐसा विषय जो डॉक्टर हैं, जो हम आजकल का जो मेडिकल माफिया बोलना चाहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से किसान ने हर समय मार खाई है। कुछ इसमें किसान की भी जागरूकता ना होने का कारण हो सकता है। आप मेरे साथ देख पा रहे हो थार पारकर का एक अनमोल रतन, बिल्कुल सिर से लेके गल कंबल, नीचे फ्लैप और थनों की, और जो थनों की स्पेसिंग है, थनों की बनावट है, एक अच्छी नस्ल ब्लड लाइन की गाय है। बताया जाता है कि इसका एक समय का दूध 9 से 9.5 लीटर का है, यानी 18 से 19 किलो फर्स्ट लैक्टेशन का 18 से 19 किलो दूध की ये गाय है। परंतु जो एक आप चीज गलत देख पा रहे हो वो है ये। आप किसी भी एंगल से हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा थार पारकर का होगा। डॉक्टर की कमी की वजह से, डॉक्टर की मूर्खता की वजह से, जो डॉक्टर की वजह से एक किसान को, एक अच्छे गोपालक को, एक अच्छे नस्ल संवर्धन केंद्र चलाने वाले को, जो सबसे बड़ी गंदी चीज लगी, हमें भी देखने में बहुत गंदी चीज लगी कि थार पारकर, प्योर देसी थार पारकर के जर्सी का इंसेमिनेशन कर दिया गया, जर्सी का जो सुई लगा दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जहां एक शुद्ध देसी नस्ल, शुद्ध थार पारकर नस्ल से, शुद्ध हरियाणा नस्ल से शुद्ध बच्चा लेने में मेहनत लग जाती है, समय लग जाता है, संयम लग जाता है, वहां एक साल की पूरी मेहनत है वो बर्बाद कर दी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, डॉक्टर की मूर्खता की वजह से, डॉक्टर की मनमानी की वजह से। अगर आप किसी गोपालक को, किसी किसान को अच्छी नॉलेज नहीं दे सकते, और डॉक्टर, कोई किसान, कोई गोपालक आप पर विश्वास रखता है, तो कृपया ये भी मत करिए कि आप उसकी एक अच्छी नस्ल, अच्छी गाय को बिगाड़ दो। अगर आज के समय इस लैक्टेशन की इस गाय की कीमत लगाई जाएगी, गाय की कीमत लगेगी लाखों में, ये जो बच्चा है, बछड़ा है, बछड़ा है, ये इस गाय की कीमत तोड़ देगा, जिसका नुकसान सीधा सीधा गोपालक या किसान को जाएगा। इसमें किसान को भी समझाइए कि किसान को इतनी अच्छी तरपारकर गाय से इस तरह का बच्चा लेना, ये मैं लेकर इसलिए आ गया था। मैंने कहा भी इतनी गाय, पहले भी इसका एक बच्चा उन्होंने गलत लिया, वो लाल सांड से उसको क्रॉस कराया, तो मैंने उनको कहा भी अब ऐसी हरकत क्यों करे, तो बोले आपकी बार हमने इसके अंदर तरपारकर का लगाया, तो इस लालच से मैं लेकर आ गया कि भाई कम से कम मैं इस बच्चे को अब दूध पिला के बड़ा करूंगा। मैं ऐसे बहुत सारे किसानों को जान रहा हूं जिनके पास में बहुत अच्छा थरपारकर का गोवंश है, लेकिन उसके पीछे, जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया, वो भी थरपारकर का बच्चा है, लेकिन उसको एक बार भी, एक बूंद भी दूध नहीं पिलाया गया है। दूध नहीं पिलाने के कारण जो है अच्छे गोवंश की नस्ल उसने बर्बाद कर दी। और दूसरा तरीका ये देख लो आप, गाय इतनी शुद्ध और बच्चा देखो क्या निकाला अंदर से बच्चा। तो किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बताइए अपने माध्यम से कि भाई ऐसी गायों को अब खराब मत करो, ये गाय हैं, इनसे बच्चे ले लो ताकि ये जो नस्लें हैं ये बची रहे, क्योंकि अब ऐसी गायें देश में देखने को बहुत कम है। अगर अब इनको भी अपन ने खो दिया और इनसे ऐसे बच्चे निकाले तो भविष्य में हम चित्रों में ही गायें दिखाएंगे। तो जैसा कि राकेश जी ने बताया कि वही सेम गोपालक है जो वो यही गलती पहले कर चुका है, फिर उन्होंने बोला कि अब की बार प्योर थार पारकर से ही इसको या तो क्रॉस कराएंगे, या फिर प्योर थार पारकर का ही जो सीमेन है वो यूज में लेके आ जाएगा। अब आप रिजल्ट देख सकते हो, इसमें गोपालक की भी लापरवाही है। क्यों ना वो अपनी एक अच्छी कीमत वाली, अपनी माता को जब इंसेमिनेशन कराता है, क्यों नहीं वो डॉक्टर से सीधा पूछ सकता कि क्या आप थार पारकर का ही सुई लगा रहे हो, क्या आप गारंटी लेते हो कि ये थार पारकर की ही है, क्या आपकी ही जिम्मेवारी बनती है कि अगर कुछ भी गलत जो परिणाम आया उसके जिम्मेदार आप हो गए। तो गोपालक को भी समझना चाहिए, गोपालक को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आपकी नस्लें बिगाड़ दी जाएंगी इन कृत्यों के कारण। अब जो देसी गोवंश होता है, आप इसका अंदाजा बिल्कुल इसी समय लगा सकते हो। एक देसी गोवंश ये है, और एक इसी का हम बिल्कुल एक अच्छी चीज दिखाएंगे कि क्यों अन्य नस्लें नहीं रखनी चाहिए। ये देसी गोवंश का बछड़ा है, साफ सुथरी जमीन में आके खड़ा हुआ है। इसके विपरीत बच्चा बेशक थार पारकर का हो, पर जर्सी का होने की वजह से वही गंदगी में जाके खड़ा होगा, जो देसी नस्लों की खास बात है। आप एक ही वीडियो में, एक ही स्क्रीन पर दो बच्चे और दो अंतर देख सकते हो। देसी गोवंश साफ सुथरा बैठेगा, एक साइड जाके सूखे में बैठेगा, आराम से बैठेगा। कहाँ जाके खड़ा हुआ है, जहां पे पूरा गीला है, जिससे बीमार भी होगा, कल किसान को भी नुकसान होगा। तो हम तो यही आग्रह भी करेंगे और आपको एक संदेश भी देना चाहेंगे कि कृपया करके या तो गाय रखिए, मत रखो तो उसको अपने बच्चे की तरह, अपने परिवार के एक सदस्य की तरह रखिए। कोई भी गलत आपका उठाया गया कदम एक अच्छी नस्ल को मिट्टी में मिला के रख देगा। और जैसा कि राकेश जी ने बताया, अगर आपके यही कृत्य चलते रहे डॉक्टरों के और गोपालकों के, तो गायें या तो थोड़ी देर के लिए जू में चली जाएंगी, और फिर जू में से लापता होने के बाद सिर्फ मूर्तियों में देखने को मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश।